नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है शादियों पर कितना पैसा खर्चना चाहिए। शादियों का सीज़न चल रहा है, अभी आधा ही हुआ है, अभी और भी पूरे बचा हुआ है, तो बहुत ज़रूरी है एंड आप लोगों को इस पे चर्चा करनी है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आजकल की इकोनॉमिक कंडीशन सिचुएशन पे बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि शादियों पे कितना खर्चा करें कौन डिसाइड करेगा, कोई फिगर है क्या? कम करना चाहिए, कितना कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, भाई इतना तो करना ही चाहिए, भाई बाकियों का खा के आए हैं, भाई इतना तो होगा ही नहीं, एक बार होती है शादी, भाई हमारे तो अरमान हैं। डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है? कुछ तो कोई तो टेम्पलेट हो, कुछ तो टेम्पलेट हो। क्या शादी नहीं जी, कोर्ट मैरिज नहीं? कोर्ट मैरिज क्यों करनी है भाई? प्रॉपर शादी करो, मतलब जैसे होती है फेरे लेके और प्रॉपर करके शादी करो। पर उसमें मैं कुछ सजेशंस करने वाला हूँ आप लोगों को एंड आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। नए साल आ रहा है, शादियाँ भी और होनी है। आपको देखना है सबसे पहले तो शादी को, जिसको तमाशा देखने का मन है शादी में, तो वो खर्चा करे। पापा को है तो पापा करें, मम्मी है तो मम्मी पापा से करवाएं, और अगर बच्चों को बड़ा हो रखा है तो बच्चों को अपने करें। अगर मम्मी पापा को बहुत हो रखा है, आपकी बात नहीं मान रहे, 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर, क्योंकि आई प्रिज्यूम आप नौकरी कर रहे हैं तभी आपकी शादी हो रही होगी, मोस्ट लाइकली आपके पास भी 4 पैसे होंगे, ठीक है? बहन की शादी हो रही है, आप भाई है, 1 रुपया मत दो शादी में, 1 रुपया भी मत दो। शादी होने के बाद अपनी बहन को जो देना दे दो, पिताजी को देना दे दो, बाद में दे दो। क्योंकि अगर पिताजी ने सोच लिया 50 लाख लगाने हैं शादी में और आप, बहन की शादी है, आप 20 लाख देने हैं, तो शादी का बजट 70 होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला कि 50 ही लगने थे, अब पिताजी 30 लगाएंगे और आपने 20 लगा दिया और फिर वो 50 हो गए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो मदद करी आपने, पर ऐसा है नहीं। पिताजी ने 50 सोच लिए, उन्होंने अपने 50 करने, आपने अगर 20 कर दिए तो फिर वो जो गेंदे के फूल की जगह लिली के फूल लग जाएंगे शादी में। वो 12 अलग अलग पकवान थे, वहाँ 24 हो जाएंगे, जहाँ 24 थे वहाँ 36 हो जाएंगे, बस वही फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है? गाड़ी ये वाली थी, वो वाली थी, कुछ इस तरह ही फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है? वो ऐसे वाली दे रहे थे, ये दे रहे थे, मोटे वाली दे रहे थे, गोल्ड, तो सब वो स्पेसिफिकेशंस में फ़र्क पड़ जाएगा जैसे घर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, समाज को क्या करना है, ध्यान से सुनो। हर आदमी शादी में मन में सोच लेता है कि भाई इतना तो खर्चा होगा, मैं गोल्ड लूँगा। गोल्ड का क्या है, मेकिंग चार्जेस 20 से 25% है, फिर जीएसटी है, और लॉकर में जाना है। माता पिता को सबसे पहले शादी में खर्चा कितना करना है वो सोचने से पहले ये सोच लें कि शादी पे बहुत ज़्यादा खर्चा ना करके फ़ायदे क्या हैं। ये फ़ायदे आपको अपने पास रखने हैं या अपने अगली जनरेशन को देने हैं। मेरा मानना तो ये है कि शादी पे खर्चा 10 लाख रुपए से ज़्यादा फॉर ए मध्यम वर्गीय परिवार नहीं होना चाहिए। इस 10 लाख में लड़का लड़की दोनों का खर्चा बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपका। तो 5 लाख लड़के वाले कर लें, 5 लाख लड़की वाले कर लें, फंक्शन मिलके कर लें, प्रॉपर अपने 50-60 रिश्तेदार बुला लें, जो भी होते हैं इमीडिएट 100 लोग बुला लें, ठीक है? 1000 रुपये की भी थाली लग जाएगी तो भी 1 लाख रुपए का खाना हो जाता है। 2000 की होगी तो 2 लाख का, 3000 की होगी तो 3 लाख का। पंडित जी ले जाएंगे, एक ढंग की वेन्यू फिक्स कर लो, बहुत एलॉबरेट मत करो, अपने कुछ कपड़े लत्ते कर लो। ये 20 तोले, 50 तोले, 150 तोले, 250 तोले, रुक जाओ, दे देना। आप ही की बेटी कहीं नहीं जा रही हो, आप ही की बहू है, कहीं नहीं जा रही हो, आप ही का दामाद है, कहीं नहीं जा रहा हो। शादी को चलने दो, देख लो सारे, मतलब सारे सारे पैसे ना पहली रेस पे नहीं लगाता आदमी, थोड़ा देखता है घोड़ा कैसा चल रहा है, दौड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या हिसाब हो रहा है। अब उनको, क्योंकि शादी में जो पैसा है ना, वो इतनी गलत तरह भाया जाता है कि यहाँ से हाइड्रोलिक लिफ्ट आ रही है, ऐसे चढ़ रही है, एंड दूल्हा आ रहा है, ये दूसरी हाइड्रोलिक दुल्हन आ रही है ऐसे, और फिर स्टेज बनती है, और फिर यहाँ से ठशूं ऐसे करके जाता है। वो किसी के नोट जा रहे हैं। पहले, आजकल तो दिवाली में पटाखे कम होते हैं, पर पहले ना वो कंपटीशन हुआ करता, हमारे देख उसके देख, वो पटाखा 2500 वाला, 5000 वाला, ऐसे वो फुट रहा है, वो लिटरली पैसा जल रहा होता है। और वो पैसा जल रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि धनी परिवार है कि यहाँ इनने जाति, इनने मूव करना है इन 4 BHK पॉश, ये ऐसी किराए पे जाना है, या उसी घर में आना है चक्की पीसिंग करने, जो सास ससुर के साथ रहना है, और फिर बोलेंगे इतने पैसे खर्च कर दिए। पेरेंट्स ना बहुत पैसे खर्च करने के बाद बेटों को ही बता रहा हूँ, बेटियों का तो है ही है, उनका तो होता है, इतने खर्च कर दिए तेरी शादी में। किसने बोला था? बेटे को बोलो, मैंने बोला था खर्च करने को? आपने अपनी, भाई तेरी में इतने खर्च कर दिए हमने, मतलब वो पूरी उम्र भर सुनते रहोगे आप। पता नहीं उसमें वो क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि कब क्या देगा। भाई हमने लोन लेके करी थी तेरी शादी,
भाई लड़के की शादी लोन, लड़की की शादी तो फिर भी समाज में आता है कि कुरीतियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं, छोरी है, लड़की वाले समझ में आता है। लड़के वाले भी लोन लेके शादी कर रहे हैं, इतने इतने माड़े हाल हैं। किसी को लोन लेके तो कभी शादी करनी नहीं चाहिए कि दिखाने के लिए, भाई नहीं है, नहीं है। वो पैसा जो है 10% डाउन पेमेंट लड़की का पिताजी, 10% लड़के का पिताजी। 1 करोड़ का फ्लैट लेके चलो एक बड़े शहर में 2 BHK, 50-60 लाख के भी बहुत बढ़िया आ जाते हैं। छोटे शहरों में 40 लाख तक में भी बात बन जाती है, पर मैं फिर भी गुड़गांव के रेट से ही बात कर लेता हूँ। 10 लाख बचा लो शादी में लड़की वालों, लड़के वालों तुम 10 बचा लो, 10 प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। जो भी बजट था लड़के को दे दो, लड़की को दे दो, जॉइंट नेम पे वो खरीदेंगे। 20 लाख तो ये हो गए, 5-5 लाख इनने भी बचाए होंगे, अपनी नौकरी कर रहे हैं प्रिज्यूम करो, 30 लाख हो गए आपके। ठीक है, वो पैसा एक बार में शायद जाना नहीं वहाँ पे, और रेंट बचेगा, EMI जाएगी, इनकम टैक्स रिबेट होगा, इनकी लाइफ निकल पड़ेगी यार। 1 करोड़ का नहीं है तो 70 लाख का फॉर्मूला लगा लो। 10 लाख की जगह 15-15 भी दे सकते हो, 5-5 लाख की सेविंग की जगह से 8-8-9-9 लाख की भी हो सकती हैं। क्योंकि वो क्या है ना, लड़की भी लेकर आई है, वो भी फूंक देती है अपनी शादी में कि मेरे माता पिता पे लोड ना आए। 27 साल की लड़की की शादी हो रही है, 4 साल उसकी नौकरी होगी, 15 1 लाख 20 लाख उसके बचे हैं, वो भी फूंक देती है अपनी शादी में। यहाँ लड़का ये भी फूंक देता है, सारी फूंक के वैसे बैठ जाते हैं यहाँ पे। अब शादी शुरू होगी, अब कहाँ से करें पार्टी। हनीमून के पैसे हैं, बस मुंह दिखाई के लेके चले गए और वहाँ पे खर्च कुर्च हो गए, फिर वापस आए, फिर ऐसे देख रहे हैं अब क्या करें, अब तो यहाँ रहना पड़ेगा, अब मेरा क्या होगा। किस लिए कर रहे हो भाई, घर ही दे दो ना उन्हें बगल में, घर कुछ और दे दो ना। नहीं फिर मैं घर घर कैसे खेलूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा, वो भी बताऊंगा आगे क्या करना चाहिए। इमीडिएटली शादी के बाद सास को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसकी लाइफ लॉन्ग, सास की लाइफ झिंगा लाला बन सकती है। आज तक किसी ने उस पर वीडियो नहीं बनाया। लड़के की माँ की लाइफ झिंगा लाला कैसे हो जाए। लड़की की माँ की तो हो ही रखी है, आजकल समय ऐसा चल रहा है। ठीक है, लड़के की माँ की हो जाए, ठीक है, तो कैसे करें, क्या करें, उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ बता देना। लेकिन शादी पे प्लीज़ फालतू का एक्सपेंडिचर मत करो। एनी एक्सपेंडिचर बियॉन्ड 5 लाख रुपीज़ इस पर, मतलब लड़का, एंड 5 लाख लड़की, यानी 10 लाख इज़ वेस्ट। नहीं पहले हम वहाँ शादी करेंगे, फिर हम इसका क्या करेंगे, अपने वाले में क्या बोलते हैं उसको, रिसेप्शन करेंगे। वो ये सब टंटे मत करो, किसी के पास टाइम नहीं है आपके पास 2-2 बार आने के। नहीं हमारे वाले वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, ये वाले वहाँ नहीं जा पाए थे, वो वाले जो ऐसे वाले ना जो आ नहीं पाए थे, जा नहीं पाए थे, वो वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं हम इतनों के खा के आए थे, अरे खाना खाना इतना इम्पोर्टेंट और अच्छा नहीं रहेगा। और शादियों में कोई ऐसा ग्रेट खाना मिलता भी नहीं है यार कहीं पे, पता नहीं कौन सी क्या डाल डूल के खिला देते हैं। वो कोई कोई ऐसा ग्रेट पौष्टिक खाना है नहीं, आहार एक्चुअली, कि जो लुक फॉरवर्ड करें। ये पहले ना इंडिया गरीब कंट्री था, शादी यूज्ड टू बी बिग एंटरटेनमेंट, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे। अभी अभी सब कर लेते हैं यार एम्बियंस मॉल में जाके। जिसको साइबर हब में जाना है साइबर हब कर लेगा, दिल्ली वाले अपने दिल्ली की खाने की जगह, जिसकी जो भी आपका हैदराबाद पुणे, जिसके पास जो भी जगह है खाने की, सब जाके खा लेगा, उन रेस्टोरेंट्स में खा लेगा। इतनी अभी गरीबी नहीं है कि पीपल ऐसे शादी के बारे में तो पहले लोग 10-10 दिन की छुट्टी लेके बैठ जाते थे घर में, ओ ऐसे ऐसे सब सब चल रहा होता था। अब उतना टाइम नहीं है। वो जो करना है अपने घर पे, घर के लेवल पे कर लो, उसमें पैसे नहीं लगते बहुत ज़्यादा। पर पैसे अब क्या है, जिनके पैसे फूक चुके हैं वो समाज में, नहीं भाई साहब इतना तो करना ही पड़ता है, भाई साहब इतनी तो लाइटें लगाओ, ये वो लाइटें भी लगाओ, घोड़ी भी लाओ, बैंड बाजा भी लाओ, मैं कहीं कंप्रोमाइज़ करने को नहीं बोल रहा। पर वो सब करते करते भी इतना बजट जितना मैंने बताया उसमें हो सकती है, जो मैंने बता दिया जितना बजट उसमें आराम से हो सकती है आज के टाइम पे। अगर आपको 20 तोले 40 तोले गोल्ड भी खरीदना चाहिए, एक टोकन थोड़ा लेना चाहिए, थोड़ा अपना दे दो, थोड़ा ले दो। शगन का देना कंपलसरी है, मैं कह रहा हूँ रीति रिवाज के हिसाब से। गुरु है, येलो बृहस्पति है, मतलब जुपिटर है, गोल्ड है, मतलब अच्छी चीज़ है, देनी चाहिए। दोनों पार्टियों को थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पुराना नया, ठीक है। 5-10 लाख 5-5 लाख से नहीं चल रहा तो 7-7 लाख लगा लो। लेकिन यार ये 50 लाख 70 लाख पे मत जाओ, नहीं है इतने पैसे आप लोगों के, आप धनी नहीं हो इतने।
और वो इतना पैसा डाल के वो शादी का फंक्शन बेस बन जाता है लड़ाई झगड़ा करने का अगले 2 साल। वो स्टार्ट ही वहीं से होता है। जो शादी का अभी तक शादी जीरो से स्टार्ट होती है ना, फर्स्ट डे, उसके बीज बोए जाते हैं उस फंक्शन में। हमारी तो इज्जत कम हुई, हम लड़के की तो करी बट हमारी नहीं करी, वो नहीं हुई, हमारे रिश्तेदारों का ऐसा नहीं हुआ, उसकी तो इज्जत नहीं हुई, बुआ जी का नहीं हुई, फूफा जी की नहीं हुई, इसकी, ये सब स्टोरियाँ चलती हैं। क्योंकि आपने उसको फंक्शन को इतना बड़े बना लेते हो, आपका फोकस मैरिज पे है ही नहीं। अगर आपका फोकस मैरिज पे है कि यार ये नए लड़का लड़की हैं, इनकी लाइफ ठीक ठाक चले, वो अंदर से फीलिंग ही नहीं है। पता नहीं क्या मज़े लेना चाहते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स का वेडिंग का फंक्शन पता नहीं कहीं ग्रैंड फिनाले टाइप सा होता है, जैसे वो दिखाते हैं ना फेरी टेल, डिशाओ डिशाओ, वो पटाखे ऐसे डिशाओ, ऐसे डिशाओ हो जाएगा। जितने पटाखे जहाँ चलाओगे उतने घर में पटाखे बाद में चलेंगे, याद रख लेना। जितने वहाँ उड़ाओगे कई बार अपने ऐसे सैडिस्टिक जोक लगते हैं कहीं को, बट ये हंसी इसलिए छूटती है क्योंकि इसमें पूरा सच है, पूरा सच है। दर्द है ये हंसी दर्द की हंसी थी, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, 100% होता है। जितने कम खर्चा होता है ना शादी पे, अब जितनी भी कोविड में शादियां हुई थी जहाँ वो एक्चुअल कोविड चल रहा था, वो क्या शादियां बढ़िया नहीं चलेंगी हैं? सारे पैसे बच गए उनके। अब वो पैसे माँ बाप अपने पास नहीं रखते, उन्हें भाई हमने तो सोचा था तेरे लिए ऐसे, बट कोई बात नहीं, तू ले ले। कोई नहीं रखता, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ बजट जो आपने बना रखा है ना सपनों का इतने सालों से, कि मेरी बिटिया, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी दामाद, मेरा बहू, अरमान हैं मुझे पता है, वो अरमान पैसे का बजट में निकाल लो, पर उनको घर ही दे दो, ठीक है। घर पूरा तो नहीं दे सकते, पर दे दो जितना दे सकते हो, वो अपना जोड़ जाड़ के कर लेंगे। एंड एक बार आप नए कपल से पूछ लोगे ना, वो 1 मिनट में, अगली जनरेशन शानी है, 1 मिनट में कह लेंगे हाँ। मतलब 3 लाख का लहंगा लेने का कोई मतलब नहीं है यार, वो फिट नहीं आने वाला, दोबारा कोई ओकेजन नहीं वाले। बढ़िया सी बनारसी साड़ी, लाल रंग की प्यारी सी, महंगी, अच्छी वाली महंगी, 20, 30, 40 हज़ार तक की, वो ले लो। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, मैं कंजूसी करने को नहीं बोल रहा। वो यूज़ भी होती है, उसमें भी ग्रेस है, उसमें ज़्यादा कल्चर है। पीली कोठी के वहाँ से मिलती है, जिसको चाहिए मुझे बता देना, ठीक है। कहाँ से कहाँ मिलता है मेरे को सारा सामान पता है। मैं सारे शादी ब्याह में ना जो बढ़िया सा काम होता है ना वो करता हूँ। और कुंडली मिलाने वाले जो काम है ना भाई, वो भी कर लो। कुंडली मिला लो, मिले ना तो भी करनी है, कर लो, बट फिर वो पता होना चाहिए कि नहीं मिली कोई बात नहीं। मैं कभी ये नहीं कहता कि नहीं, पता होना चाहिए, ठीक है। एनर्जीज किसकी क्या है, उस पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं मैं बना दूंगा, ठीक है। पर आजकल के ना एस्ट्रोलॉजी ऐसा पोलराइजिंग डिबेट हो गया, तो मैं ज़्यादा घुसना नहीं चाहता उसके अंदर। क्योंकि लोग कहते हैं मेरे को कमेंट्स में, कहते हैं अरे तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो और फिर ये तुम क्या ये एस्ट्रोलॉजी की बातें कर देते हो। हमारा तो कोई किताब 100 पन्ने की है, 70 पन्ने में मज़ा आया, 71वें पन्ने पे कुछ ऐसा देखने को मिल गया कि मज़ा नहीं आया, तो 70 के स्वाद थोड़ा छोड़ोगे यार। और फिर 72 से 100 में फिर मिलने वाले हैं स्वाद। तो एक आधी चीज़ का नहीं स्वाद आता तो मत मूड ख़राब करो ना। कहीं खाना खाने जाते हो, बूफे बेहतरीन लगाए, एक आधी डिश नहीं समझ में आई तो भैया बाकी 10 तो समझ में आई, वो खा लो। ये भी एक मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है। अगर किसी के विचारों में एक चीज़ का नहीं समझ में आया तो बस तू मेरा दोस्त नहीं टाइप्स करके ना, तो ये ऐसे मत करो, ठीक है। तो शादी में प्लीज़ फोकस कॉन्शियसली कम करो, कॉन्शियसली। बिल्कुल ज़ीरो करने को कोई नहीं बोल रहा, लेकिन कॉन्शियसली कम करो एंड आराम से हो सकती है। मैं यहाँ जो मैंने बजट्स बताए, ये मैं फिर लोग बोलेंगे ये तूने कम करने को बताया। अरे मैं लोअर क्लास के बजट्स नहीं बता रहा, मैं ठीक ठाक जो 50, 60, 70 लाख लगाने वाले लोग हैं उनको बोल रहा हूँ 10 लाख रुपए लगाओ, ठीक है। तो बाकी आप अपने रेशो में जितना कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर एंड व्हाट यू आर एंड व्हाट इज़ योर नेटवर्थ, आप वो कर सकते हैं। हम ना बड़ा इनके साथ कंपेयर करते हैं, अंबानी जी के साथ, एंड ये इसने इतनी शादी। आप एज ए परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ कर लो। ये अपने बच्चों पे जितने भी शादी पे खर्चा करते हैं, ये मिडिल क्लास से कम ही करते हैं। कहते हैं इसने तो 100 करोड़ कर दिए खर्चे और तू हमारे 1 करोड़ को ही बोल रहा है। अरे भैया उसके पास 2 लाख करोड़ है 2 लाख करोड़ में उसने 100 करोड़ करती है, उसको तो नमक के बराबर भी नहीं है। तुम लेके बैठे 3 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, वो भी तुम्हारा घर घोर मिला के उसकी वैल्यू है, उसके बाद तुम खर्चे कर रहे हो, तो तुम तो 40% नेटवर्थ पे जा रहे हो, वो 0.01% नहीं खर्च कर रहा।
तो अच्छा, हाँ ये बात तो सही है आपने, तो आई होप आपको समझ में आ गई ये बात। थैंक यू वेरी मच।